टेंशन में राहुल, ममता और अखिलेश। राहुल को ले डूबेगा इंडिया अलायंस का कलेश। जो राहुल गांधी संविधान को लेकर हाथ में दिखावा करते हैं, जो इंडिया अलायंस के भरोसे जीत का दावा किया करते हैं, अब वही इंडिया अलायंस राहुल गांधी को डुबोने जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 4 जून 2024 इस तारीख को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी जीतकर भी परेशान थी कि आखिर 240 सीटों पर ही काफिला क्यों रुक गया। वही कांग्रेस 99 सीट लाकर हैरान थी और इसे अपने लिए एक खिताब की तरह देख रही थी। लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि विपक्ष की सीटें करीब 230 तक चली गई और मोदी सरकार को नीतीश और नायडू की मदद से सत्ता को हासिल करना पड़ा, जिसे राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को क्या पता था कि जिस इंडिया अलायंस के भरोसे वो फुदक रहे हैं, वो अलायंस ही राहुल गांधी को डुबोने का काम कर देगा। क्योंकि पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता पाई, जबकि कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की इस जमीन पर कांग्रेस मजबूत है। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीता तो कांग्रेस कमजोर हो गई। कश्मीर में 0 रही और जम्मू में भी बेहद कमजोर हो गई। फिर महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष को ही करारा झटका दिया। बीजेपी के लीडरशिप वाले महायुति को सत्ता वापस मिल गई और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। लेकिन इसके साथ ही इंडिया अलायंस में महाभारत भी शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो वहीं उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और सुप्रिया सुले ने इसे खारिज किया था। इन नेताओं का कहना था कि बिना किसी ठोस सबूत के ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। सहयोगियों के बयान पर बिफरी कांग्रेस। जब कांग्रेस के सहयोगियों ने कांग्रेस को यह कहा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं, तो कांग्रेस इतनी बिफरी कि उमर अब्दुल्ला से यहां तक पूछ लिया कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी भाषा क्यों बदल गई है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को दबाव में रखने की कोशिश की। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच पर तो गए, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। आखिर यूपी में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने के बाद भी अखिलेश दिल्ली में आपको इतना भाव क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कांग्रेस को दबाव में लाने की रणनीति मानी जा रही है। दरअसल इंडिया अलायंस में दरार की एक वजह यह भी है कि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। टीएमसी का कहना था कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व मिल जाना चाहिए। इस पर शरद पवार ने भी यह कह दिया था कि ममता बनर्जी नेतृत्व की क्षमता रखती है। यही नहीं, लालू यादव ने भी ऐसा ही जवाब दिया था। साफ था कि लालू यादव बिहार में सीट बंटवारे से पहले ऐसा बोल रहे थे ताकि कांग्रेस को प्रेशर में रखा जा सके। केजरीवाल ने भी कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनाव है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में साथ साथ रहे 2 दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीते दिनों दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र और श्वेत पत्र जारी कर दिया था। अजय माकन ने इस दौरान 2013 में त्रिशंकु जनादेश के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली 49 दिन की गठबंधन सरकार का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस की बड़ी भूल बताया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अगर उस समय केजरीवाल सरकार के गठन में सहयोग नहीं किया होता तो आज दिल्ली में कांग्रेस का दमखम कुछ और होता। यह तो चुनावी राजनीति की खींचतान है, लेकिन यह भी सही है कि 4 जून के बाद से अब तक गठबंधन की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। चुनाव से पहले मुंबई, बेंगलुरु और पटना में बैठकें हुई थी, लेकिन अब किसी भी नेता का समन्वय पर कोई जोर नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव जीतने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दरअसल अजय माकन ने हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और गठबंधन को भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताया था और कहा था इसका खामियाजा पार्टी विधानसभा चुनाव में भुगत रही है। अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता जहां 11 साल पुरानी भूल को याद कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव जीतने का सपना भी धीरे धीरे चूर हो रहा है।
क्योंकि इंडिया अलायंस में साथ रहने वाली आप और कांग्रेस आपस में भिड़े हुए हैं, जो राहुल गांधी की नैया जरूर डुबो देगा। कांग्रेस को क्यों याद आई पुरानी भूल? कांग्रेस को बार बार 11 साल पुरानी भूल याद आ रही है, जिसे समझने के लिए 2008, 2013, 2015 का जिक्र करना होगा। 2008 के दिल्ली चुनाव में 40.3% वोट शेयर के साथ 43 सीटें कांग्रेस ने जीती, जिसके बाद कांग्रेस 2013 में 24.70% वोट शेयर के साथ 8 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी 33.3% वोट शेयर के साथ 31 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी ने 29.70% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी। तब बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और आप मिल गए। आपको समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार बनी। सरकार 49 दिन ही चल सकी और कांग्रेस ने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और इस बार आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस को 9.7% वोट मिले और पार्टी खाता खोलने में विफल रही। आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिले और वो 67 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पार्टी का वोट शेयर 32.3% रहा, जो 2013 के मुकाबले महज 1% ही कम था। ऐसे नतीजों के पीछे कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाने को वजह माना जाता है, जिसमें एक फैक्टर गठबंधन भी कहा जाता है। इसलिए कांग्रेस आपके साथ गठबंधन को अपनी भूल बताती है और इंडिया अलायंस में इस वक्त भी आप और कांग्रेस में क्लेश चल रहा है। 2015 के बाद आप और कांग्रेस में क्लेश। कांग्रेस 2015 में शून्य पर सिमटी और इसके बाद कभी सिर नहीं उठा पाई। 2020 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 4.3% पहुंच गया। पार्टी का खाता तब भी नहीं खुला था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 5% की मामूली वृद्धि देखी गई, तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ रही थी। बीजेपी का वोट शेयर 2015 के मुकाबले 6.4% बढ़कर 38.7 पहुंच गया और पार्टी 8 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2014 से 2024 तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक वोट जरूर मिलते रहे, लेकिन वह ऐसी स्थिति में कभी नहीं आ सकी कि सीट जीत सके। हालिया चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस खाली हाथ ही रह गई थी और आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गई। वहीं आम चुनावों की बात करें तो 2009 में 57.1% वोट शेयर के साथ दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 में 15.2% वोट शेयर के साथ शून्य पर ही सिमट गई। शून्य पर ही आम आदमी पार्टी भी रही, लेकिन उसे तब 33.1% वोट मिला था। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% रहा और ग्रैंड ओल्ड पार्टी 18.2% वोट शेयर वाली आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ गई। बीजेपी के साथ दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन 2024 के चुनाव में फिर से केजरीवाल के साथ कांग्रेस को हाथ मिलाना भारी पड़ गया और कांग्रेस की नैया पार नहीं हो पाई। नतीजा यह रहा कि बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत गई, जिसके बाद कई विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके बाद अब राहुल गांधी सर पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार बनाने का दावा करने वाले राहुल गांधी को भी यह पता है कि वो कभी नहीं जीत पाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या करें, वो बार बार मुगालते का शिकार हो जाते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो जीत जाएंगे। और इस बार तो वो इंडिया अलायंस के भरोसे थे कि अब जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो राहुल लाल किले पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्त कहा जाने वाला इंडिया अलायंस दुश्मन जैसा काम कर रहा है और राहुल गांधी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि पूरी इंडिया अलायंस उनकी लुटिया को डुबोने में लग गया है और राहुल को कोई चारा नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।